एक ऐसा मैच जब दुनिया के सबसे खौफनाक गेंदबाजों ने भारतीय खिलाड़ियों के शरीर को मैदान पर लहूलुहान कर दिया। एक बल्लेबाज का जबड़ा तोड़ दिया गया और उसे 7 टाके लगाने पड़े। एक खिलाड़ी ने अपनी जर्सी उतारी तो उसके शरीर पर गेंदों से पड़े सिर्फ लाल निशान दिखाई दे रहे थे और एक खिलाड़ी ने जब अपना ग्लव्स उतारा तो उसकी उंगलियों के खून से उसका ग्लव्स भीग चुका था। और जब एक कप्तान ने यह सब अपनी आंखों से देखा तो उसकी आंखों में दर्द की जगह एक ज्वालामुखी ने जन्म लिया, जिस ज्वालामुखी की आग में दुनिया की सबसे ताकतवर टीम जलकर राख हो गई। Lost his nerve in the end, and Michael Holding tried to swing that straight ball to the leg. It's another wicket for Almanath. Now delighted he looks. यह कहानी भारत और वेस्टइंडीज की है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि प्रतिशोध की आग में जल रहे वेस्टइंडीज ने भारतीय खिलाड़ियों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। 1975 का विश्व कप वेस्टइंडीज ने जीता। 1989 का विश्व कप भी वेस्टइंडीज ने फिर से जीता और यह सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि एक साम्राज्य का उदय था। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी दीवारें अजेय थी और जिसकी नींव में दुनिया की सभी टीमों के अरमान दफन थे। 1980 का ये दशक जब वेस्टइंडीज मैदान पर उतरती थी तो बाकी टीमें मैच शुरू होने से पहले ही हार की परछाई अपने ऊपर महसूस करने लगती थी, क्योंकि उनके पास था दुनिया का सबसे खौफनाक तेज गेंदबाजी आक्रमण। माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स और जोएल गार्नर। ये सिर्फ 4 नाम नहीं थे बल्कि ये प्रलय के 4 घुड़सवार थे जो मैदान पर उतरते ही बल्लेबाजों के इरादे को चकनाचूर कर देते थे। ये सिर्फ विकेट नहीं लेते थे बल्कि बल्लेबाजों के हौसले को तोड़ते थे, उनकी हड्डियों को तोड़ते थे और कई बार तो उनके सपनों को भी चकनाचूर कर देते थे। और बल्लेबाजी में विव रिचर्ड्स, क्लाइव लैड, गार्डन ग्रीनिज, डेसमंड हेंस, जेफ डोजॉन और लैरी गोम्स, जिनके सामने दुनिया के सभी गेंदबाज बड़े तमीज और अदब से पेश आया करते थे। 1983 में तीसरा विश्व कप शुरू हुआ और पूरी दुनिया को पहले से ही यकीन था कि विश्व कप का ताज एक बार फिर उसी साम्राज्य के सिर पर सजेगा, क्योंकि विश्व कप के इतिहास में दुनिया की कोई भी टीम वेस्टइंडीज को पराजित नहीं कर सकी थी। और दूसरी तरफ भारत उस कहानी में सिर्फ एक छोटा सा नाम था, एक ऐसी टीम जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। पिछले 2 विश्व कप में भारतीय टीम सिर्फ एक मैच जीत पाई थी, वो भी दुनिया की सबसे कमजोर टीम ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ। वही ईस्ट अफ्रीका जो इस विश्व कप में अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पाई थी। इस बार भी किसी को भारत से कोई उम्मीद नहीं थी, न ब्रिटिश मीडिया को, न सट्टा बाजार को, न दुनिया को और न ही खुद भारत को। लेकिन 9 जून 1983 को क्रिकेट के इतिहास ने अचानक करवट ली। ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर के मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज ने अपना पहला मैच खेला। टॉस हारकर भारत ने पहले बल्लेबाजी की। यशपाल शर्मा ने शानदार 89 रनों की साहसिक पारी खेली और कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 262 रन बनाकर वेस्टइंडीज को 263 रनों का लक्ष्य दे दिया। और इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ एक मैच का परिणाम नहीं था, वह एक साम्राज्य के अहंकार पर लगा पहला आघात था। वेस्टइंडीज, वो अजय, वो अभिमानी वेस्टइंडीज जिसने अब तक विश्व कप के इतिहास में कोई मैच नहीं हारा था, वो वेस्टइंडीज 228 रनों पर सिमट गई। भारत ने 34 रनों से जीत दर्ज की। विश्व कप के इतिहास में पहली बार वेस्टइंडीज पराजित हुआ था और यह पराजय उन्हें किसी बड़ी टीम ने नहीं बल्कि उस भारत ने दी थी जिस भारत को दुनिया ने गिनती में भी नहीं रखा था। विश्व कप की सबसे कमजोर टीम भारत ने विश्व कप की सबसे मजबूत टीम को पराजित कर दिया था। India has done the unthinkable. They have defeated the unbeatable, the invincible West Indies. लेकिन दुनिया ने भारत की इस जीत को सम्मान नहीं दिया। ब्रिटिश मीडिया भारत की इस जीत पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, लिहाजा ब्रिटिश अखबारों ने इस जीत को भारत की काबिलियत नहीं माना बल्कि इसे किस्मत का खेल और विधि का विधान कहकर टाल दिया। ब्रिटिश मीडिया के द्वारा भारतीय खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को कांच की तरह तोड़ने की कोशिश की गई ताकि यह जीत इतिहास नहीं बल्कि सिर्फ एक संजोग बनकर रह जाए। और दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। भारत से मिली हार को वेस्टइंडीज सहन नहीं कर पा रहा था। इस हार ने वेस्टइंडीज का अपमान किया था। वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में बदले की आग धधक रही थी, एक ऐसी आग जिसमें वेस्टइंडीज भारत को जलाकर राख कर देना चाहता था। वह आग जल चुकी थी, अपमान की आग, गुस्से की आग, एक बदले की आग। 11 जून 1983 को इस विश्व कप में भारत ने अपना दूसरा मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला और इस दूसरे मैच में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे
की पूरी टीम को मात्र 155 रनों पर समेट दिया। 156 रनों के लक्ष्य का भारत ने पीछा किया। मोहिंदर अमरनाथ ने 44 और संदीप पाटिल ने 50 रनों की शानदार पारी खेली और भारत ने 37.3 ओवर में ही 5 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया। लगातार 2 जीत के बाद टीम इंडिया ग्रुप बी में पहले स्थान पर पहुंच चुकी थी। जिस टीम को ब्रिटिश मीडिया ने इस विश्व कप की सबसे कमजोर टीम बताया था, वह टीम अपने ग्रुप में टॉप पर खड़ी हो चुकी थी। लेकिन भारत की यह कहानी अब एक नए रास्ते पर जाने वाली थी। लगातार मिली इन 2 जीतों का जश्न भारत और भारतीय टीम अभी ठीक से मना भी नहीं पाए थे कि 13 जून 1983 को भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और पूरे 60 ओवर खेलते हुए भारत के सामने 320 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। यह लक्ष्य किसी पहाड़ की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे हिमालय की तरह था जिसे पार कर पाना उस समय लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारतीय टीम ने इस लक्ष्य का पीछा किया और पूरी टीम इंडिया सिर्फ 158 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 162 रनों से पराजित करके भारतीय टीम को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। यह हार इतनी बड़ी थी कि इससे पहले मिली दोनों जीतें अपना मायने खो चुकी थी, और इस हार के ठीक अगले दिन भारत को एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरना था जिस अग्नि परीक्षा में भारत का सब कुछ जलकर राख होने वाला था। 15 जून 1983 को ओवल के इस मैदान पर भारत का सामना एक बार फिर से वेस्टइंडीज से हुआ। एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 162 रनों से हराया था। वो जख्म अभी ताजा थे और भारत के सामने थी वेस्टइंडीज, जो अपने पहले मैच में मिली हार का बदला लेने के लिए इस मैच का बेहद बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वेस्टइंडीज के पास आज मौका था अपने माथे पर लगे कलंक को मिटाने का। वही कलंक जो इस विश्व कप के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 34 रनों से पराजित करके उनके माथे पर अंकित कर दिया था, जिस हार ने वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की रातों की नींद छीन ली थी। आज वही भारत एक बार फिर से उसी खूंखार वेस्टइंडीज के सामने खड़ा था। 15 जून 1983 को यह मैच ओवल के इस मैदान पर शुरू हुआ। इस मैच के लिए सिक्का उछाला गया। वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कपिल देव ने गेंद उठाई और सिर्फ 17 के स्कोर पर गार्डन ग्रीनिज को पवेलियन वापस भेज दिया। भारतीय खिलाड़ियों में एक चिंगारी जली, लेकिन उस चिंगारी की उम्र बहुत छोटी थी, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और मैदान में कदम रखा विव रिचर्ड्स ने। उसी पल ओवल के मैदान पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। भारतीय खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन भीतर से ऐसे हिल चुके थे जैसे कोई तूफान आसमान से जमीन पर उतर आया हो। और विव रिचर्ड्स की आंखें, वो आंखें एक खूंखार भेड़िए की तरह किसी को ढूंढ रही थी। वो तलाश थी रोजर बिन्नी की। 9 जून को मैनचेस्टर के मैच में रोजर बिन्नी ने ही विव रिचर्ड्स को आउट किया था। उसी अपमान का बदला लेने के लिए आज विव रिचर्ड्स की आंखें रोजर बिन्नी की तलाश कर रही थी। खैर, इसके बाद जो हुआ वह विश्व क्रिकेट के किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं था। विव रिचर्ड्स ने ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी की, भारतीय गेंदबाज आज उनके सामने पूरी तरह से बेबस नजर आने लगे और उनका हर प्रहार मैदान के हर कोने में गूंजने लगा। विव रिचर्ड्स के इस प्रचंड प्रतिशोध को देखकर सभी भारतीय गेंदबाज सदमे में आ चुके थे। विव रिचर्ड्स ने इस मैच में 119 रनों की एक विध्वंसक पारी खेली और सभी भारतीय गेंदबाजों को तबाह कर दिया। और रोजर बिन्नी, उन्होंने इस मैच में कुल 71 रन लुटा दिए थे। दूसरे छोर पर डेसमंड हेन्स ने 38, कप्तान क्लाइव लैड ने 41 और लैरी गोम्स ने 27 रन बनाए। 60 ओवरों का खेल खत्म हुआ और वेस्टइंडीज ने 9 विकेट खोकर 282 रनों का पहाड़ भारत के सामने खड़ा कर दिया। भारत के सामने था 283 रनों का एवरेस्ट, और उस एवरेस्ट के दूसरी तरफ खड़े थे माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स और जोएल गार्नर। प्रलय के वह 4 घुड़सवार जिनके सामने दुनिया के सभी बल्लेबाज रन बनाने की कम और अपनी जान बचाने की ज्यादा सोचते थे। अब 283 रनों का लक्ष्य भारत के सामने था और भारतीय टीम जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी, उसी पल वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने अपना इरादा साफ कर दिया। गेंद विकेट की तरफ नहीं आ रही थी, बल्कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की गेंदें भारतीय बल्लेबाजों के शरीर की तरफ आ रही थी। खतरनाक बाउंसर, उठती हुई गेंदें, जैसे विकेट लेना उनका मकसद नहीं था, बल्कि भारतीय बल्लेबाजों को डराने का मकसद लेकर वेस्टइंडीज के गेंदबाज मैदान में उतरे थे। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को तेज बाउंसर मारना शुरू किया, जिसका नतीजा ये रहा कि श्रीकांत सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए और सुनील गावस्कर सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। 10 ओवर का खेल खत्म हुआ और भारत सिर्फ 21 रन पर अपने 2 विकेट खोकर संकट में खड़ा हो चुका था। ओवल के इस मैदान पर एक भारी खामोशी पसर चुकी थी, क्योंकि आज वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। कुछ ऐसे ही हालात में मोर्चा संभाला मोहिंदर अमरनाथ और दिलीप वेंगसरकर ने, और दोनों ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इन अहंकारी गेंदबाजों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे।
तेज बाउंसर उनके ऊपर आती, वो झेलते, फिर खेलते, फिर आगे बढ़ते। धीरे धीरे दोनों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को जवाब देना शुरू किया। रन बनने लगे और देखते ही देखते दोनों के बीच 109 रनों की साझेदारी हो गई। दिलीप वेंगसरकर 32 पर थे, मोहिंदर अमरनाथ 80 रन के करीब पहुंच रहे थे और भारत का टोटल 130 रनों तक जा पहुंचा और पहली बार ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच जीत सकता है। लेकिन तभी खेल ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। मैल्कम मार्शल, जो पहले से ही गुस्से में था, उसी मैल्कम मार्शल को मोहिंदर अमरनाथ ने एक ओवर में 2 चौके ठोक दिए। That brings up the 50 for Amarnath. The balls are coming in like bullets, but ever since Dilip Vengsarkar was hit, Jimmy Amarnath is giving it back to the West Indian pacers. यही वो पल था जो मैल्कम मार्शल से बर्दाश्त नहीं हुआ और मैल्कम मार्शल की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। 6 गेंदों के बाद मार्शल ने अगले ओवर के लिए गेंद अपने हाथ में ली, पहली गेंद फेंकी और अपनी पूरी जान झोंक दी। वो गेंद विकेट की तरफ नहीं गई क्योंकि वह एक खतरनाक बाउंसर थी। वो गेंद उठी और सीधे दिलीप वेंगसरकर के जबड़े पर जा लगी। इस एक गेंद ने पूरे मैदान का माहौल बदल दिया। दिलीप वेंगसरकर का बैट उनके हाथ से छूट गया और दिलीप वेंगसरकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। सभी भारतीय खिलाड़ी अपनी अपनी जगह छोड़कर दौड़े। दर्शक अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। दिलीप वेंगसरकर को सहारा देकर मैदान से बाहर लाया जा रहा था। उनका जबड़ा हिल नहीं पा रहा था, वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के मैनेजर मान सिंह उन्हें टैक्सी में लेकर अस्पताल की तरफ भागे। चोट इतनी गंभीर थी कि उनका जबड़ा बुरी तरह से टूट चुका था। डॉक्टरों को उन्हें 60 टाँके लगाने पड़े और मेडिकल टीम ने साफ साफ कहा कि यह विश्व कप अब इनके लिए खत्म है। दिलीप वेंगसरकर के विश्व कप का सफर उसी पल समाप्त हो गया। विश्व कप के आगे के मैच वह नहीं खेल सके। मैदान पर बाकी भारतीय खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने उन पर भी रहम नहीं किया। इस घटना के बाद वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने और भी आक्रामक गेंदबाजी शुरू कर दी। उन्होंने लगातार बाउंसर डालते हुए भारतीय बल्लेबाजों के शरीर को निशाना बनाया। होल्डिंग, रॉबर्ट्स, गार्नर एक के बाद एक भारतीय बल्लेबाजों के शरीर को निशाना बनाते रहे। भारतीय खिलाड़ी झेलते रहे, टूटते रहे, बिखरते रहे और जल्द ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई। मोहिंदर अमरनाथ ने 80 रन बनाए और वेस्टइंडीज के अहंकारी गेंदबाजों से अकेले लड़ते रहे। कपिल देव ने 36 रन बनाए, संदीप पाटिल ने 21 रन बनाए और अंततः भारत 216 पर ऑल आउट हो गया। Falling short by a huge margin of 66 runs. West Indies have had their revenge. Their key batsmen hitting form and their fearsome pace attack being too much for the Indians. Today it looked like a bloody battlefield. India in deep trouble now. वेस्टइंडीज ने भारत को 66 रनों से हराकर अपने अपमान और प्रतिशोध का बदला पूरा कर लिया था। दूसरी तरफ भारतीय ड्रेसिंग रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। ड्रेसिंग रूम में मोहिंदर अमरनाथ ने जब अपनी जर्सी उतारी तो वहां मौजूद हर भारतीय खिलाड़ियों की आंखें भीग गई। उनके पूरे शरीर पर जहां जहां गेंदें लगी थी, लाल रंग के निशान पड़ चुके थे। मोहिंदर अमरनाथ ने इस मैच में सबसे ज्यादा गेंदें खेली थी, सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे, इसलिए उनके शरीर पर जख्म के निशान भी सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे थे। संदीप पाटिल ने जब अपना बायां ग्लव्स उतारा तो अंदर से वो खून से सराबोर था क्योंकि उनकी उंगली फट चुकी थी और उनका ग्लव्स खून से भीग चुका था। इन सब के बीच कपिल देव खामोश खड़े थे। उनकी आंखों में दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी दर्द के भीतर एक नई जिद और एक नया संकल्प जन्म ले रहा था। कपिल देव ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं मानेंगे और इसी मैच के बाद इस विश्व कप को जीतने के लिए भारतीय टीम ने अपनी जान झोंक दी थी। इसी मैच के बाद आई थी कपिल देव की वह ऐतिहासिक 175 रनों की पारी, जिसकी कहानी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।